नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। और इस वक्त की खबर चर्चा में फिर निकलकर सामने आई है ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर। क्या खबर निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक का मामला लगातार चल रहा है। उस मामले को लेकर उसके बीच में एक और मामला लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से उनको टिकट मिल सकती है और वो वहां से लड़ने की पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। उसके बावजूद पवन सिंह एक तरफ उन्हें मना करते हुए नजर आए कि वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हाँ भी नहीं करते हुए नजर आए कि मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। दोनों तरीके से पवन सिंह ने ज्योति सिंह को बीच में लटका रखा है। ज्योति सिंह लगातार गुहार तो लगाती जा रही है कि पवन जी आप मेरी मदद के लिए आए, लेकिन पवन जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उसके बाद ज्योति सिंह खेसारी लाल यादव के पास जाती है तो वो हाँ कर देते हैं, और उसके बाद ज्योति सिंह पवन खान सर के पास जाती हैं। अब खान सर के पास जाने के बाद में चर्चा और ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और वायरल होने लग जाती है वीडियो और फोटोज। कौन सी वायरल होती है? जो वो खान सर के पास जाती है उनके कोचिंग सेंटर में और उन्हें गुलदस्ता देती हैं। वो वाला वीडियो फोटो उनका जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वहीं दूसरी तरफ खान सर भी कहते हैं कि भाभी मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरी जिस भी तरीके की मदद चाहिए मैं आपको मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन इसी बीच ज्योति सिंह के मामा का भी एक वीडियो, एक इंटरव्यू बड़ी तेजी से वायरल होता है। उस वीडियो और इंटरव्यू में मामा खोलते हैं पोल। क्या पोल खोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप जब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ज्योति सिंह के मामा कहते हुए नजर आते हैं कि ज्योति सिंह एक बहुत ही सुशील लड़की है, वो अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहती, जोड़ना चाहती है। इसीलिए लगातार वो पवन सिंह से गुहार लगा रही हैं कि पवन जी आप मुझे रख लीजिए, आप मुझे बुला लीजिए। मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मेरे परिवार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मेरे पिता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। लोग, समाज उन्हें अलग अलग नाम से, करैक्टर से उनका जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक महिला के लिए ये बिल्कुल शर्म की बात है। ये बात तो माननी चाहिए कि शर्म की बात तो इसलिए भी कहलाती है क्योंकि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। बल्कि ज्योति सिंह पूछना चाह रही है कि भाई आपने क्या कारण है, आप मेरे से डिस्कस करिए। अगर आप वो कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप मेरे से बात तो करिए। आपकी एक बात से शायद मेरे जीवन का कुछ सुधार हो जाए, मेरे जीवन में कुछ मदद हो जाए, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो जाए। और मैं जो विधायक के चुनाव के लिए खड़ी हूँ, आप आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे खेसारी भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे खान भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि आपके लोकसभा चुनाव में जब आपने मुझे पुकारा, मैं एक आवाज में चली आई थी। हमारे बीच में जितनी भी मसले हैं वो मैं भूल गई थी और मैं एक आवाज में दौड़कर आई थी। तो अब वो दीवारें क्यों नहीं टूट रही हैं? पहले जैसा मंजर था वही मंजर अब है, लेकिन बीच में अब क्या समस्या है? क्या आप मेरे बोलने पर नहीं आ सकते? वहीं पर पवन सिंह ने कहा तो था कि मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा और मैं एक बार बोलने पर जरूर आऊंगा ज्योति मुझे जब बुलाएगी। लेकिन ज्योति की आवाज पवन के कानों तक नहीं पहुंच रही है। ज्योति की आवाज, ज्योति की पुकार पूरा सोशल मीडिया देख रहा है, पूरा काराकाट देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो भोजपुरी फैन है पवन सिंह के वो देख रहे हैं, लेकिन शायद पवन सिंह अभी भी उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। पवन सिंह को ज्योति की पुकार क्यों नहीं सुनाई दे रही है, या पवन सिंह ने कुछ और ही सोच रखा है दिमाग के अंदर में और अब वो तलाक देकर एक कोई नई जिंदगी बिताने का सोच रहे हैं? वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोनों के बीच में कैसे मसला हो सकता है और क्या इन्हें साथ रहना चाहिए या साथ नहीं रहना चाहिए। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकॉन दबा लें और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करके शेयर जरूर करें। पवन भैया तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ज्योति सिंह तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी जान सके कि बिहार ही नहीं, काराकाट ही नहीं, दिल्ली से भी उनके
जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो फैन हैं, वो यहाँ से उनको एक देखना चाहते हैं। बाकी आप कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।